अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तहसीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप। आज की स्पेशल गपशप की एपिसोड हमारे पाक हीरोज़ के नाम। आज हम आवाम से जानेंगे कि वो पाक हीरोज़ को क्या मैसेज देना चाहते हैं और करेंगे गपशप। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद। अच्छा दाऊद, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेसिकली अभी मैं स्केटिंग गेम करने आया हूँ क्लब। स्केटिंग गेम करने आया। अच्छा मुझे ये बताएं, पाक आर्मी ने जिस तरह इंडिया के दांत खट्टे किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउड टू आई एम पाकिस्तानी एंड देन जब पाकिस्तान की आर्मी ने ये मौजूद किए, आई कांट बिलीव डैट कि उन्होंने इस तरह के काम करके दिखाए। चुप क्या, पूरी कौम का नाम रोशन कर। और जबकि इंडिया जब आया था, इंडिया की टीम जब आई थी पाकिस्तान में, उन्होंने हमले किए तो हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने तैयारियों के साथ आए थे, उनके गिला डाला, मिला डाला, सब कुछ कर डाला। आई कैंट बिलीव। जबकि हमारी पाकिस्तान की टीम जब गई उधर, आर्मी की टीम इंडिया में, उनके जो क्वार्टर्स थे फ़ौज के, आर्मी के, वो सब माल डाले एंड देन वो पाकिस्तान की आर्मी हमारी इंडिया से भी वापस रिटर्न सही सेफली पहुंची है। यस, आई एम प्राउड फॉर पाकिस्तानी एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान, पाक आर्मी का, पाक एयरफोर्स का, पाक मैरीन्स का, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और उनकी तरफ से मैं खेलता हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं बिलाल? जी मैं चौधरी रहमत हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ एज अ रिसेप्शनिस्ट में, वहाँ पे जॉब करता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वैसे घूमने फिरने के लिए आता, आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि कहीं घूम फिर रहा आज। अच्छा, पाक आर्मी को आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मार्का सर किया, भारत के दांत खट्टे कर दिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें जी, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उठने वाले हर कदम को इंशाल्लाह रोका जाएगा और भारत की जो भी जहरीत हमारे ख़िलाफ़ है, हमारी फ़ौज भरपूर जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, हमारी फ़िज़ाई फ़ौज है, हमारी जो समुद्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फिर एक आला मुकाम दिया है और इसी तरह ही पाकिस्तान का नाम सरखरू रहेगा पूरी दुनिया के अंदर। तो इंशाल्लाह जो इंडिया का वज़ीर आज़म है मोदी साहब, इसको हम ये बयान देंगे, ये बात कहेंगे कि आप में इतनी असलियत नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम से मुकाबला करो आप। तो इंशाल्लाह हम यही कहेंगे कि हमारी फ़ौज का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये तो हकीकत तो पूरी दुनिया मान भी चुकी है। पूरी दुनिया मान भी चुकी है। देखें, ट्रंप जैसे बंदे ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। पूरी दुनिया का सुपर पावर मुल्क है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई फ़ौज है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो उनके जो तैयारे हैं राइफ़ल, तो देखें हमने उनको भी गिरा दिया और पाक फ़ौज को भी सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद मैं हमारी जो हुकूमत है, चाहे मेरे उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन जो हुकूमत हमारी है वो बेहतरीन काम करी इस टाइम। तो इख्तलाफात अपनी जगह हैं। मैं सब सियासी जमातों को ये कहता हूँ कि मुल्की मफादात की खातर एक मेज़ पर बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक है, जो मुल्की मफादात की खातर एक मेज़ पर बैठना इनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आपस में लड़ाइयाँ मत करें, पाकिस्तान के लिए सोचें। जब हम एक मुट्ठी एक क़ुव्वत बन जाएंगे तो दुश्मन मारा वैसे ही भाग जाएगा, वो तो मुकाबला करने का सोचे नहीं काम से। तो मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? नदीम। अच्छा, पाक आर्मी के को खराज तहसीन पेश करें, आप क्या कहना चाहेंगे जो पाक आर्मी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और उनका मुंह को खानी पड़ी है? जी मैं पाक आर्मी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पाक आर्मी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो पाक आर्मी है, ठीक है ना, और वो दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। उसने दुनिया के हर महाज पे दुनिया को साबित किया है कि ये दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। और इस मरतबा पाक आर्मी ने अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करके दुनिया को ये साबित किया कि बहुत ताकतवर और बहुत अमन पसंद लोग हैं। जो दुनिया नहीं समझती थी, जो दुनिया इन बातों को नहीं मानती थी, दुनिया ने आज इन बातों को तस्लीम किया है। और उसके बाद दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का जो उसने सबूत दिया है, ऐसा सबूत दिया है कि भारत की जरूरत नहीं होगी कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। बिल्कुल सही। उसको, भारत को इस बात का पता लग गया है कि हमने पाक आर्मी से दुश्मनी ली तो पाक आर्मी हमें तबाह बर्बाद कर देगी। ये जो ठंग भारत है ना, इसका सिर्फ खंड ही रह जाएगा, भारत कहीं नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। और पूरी दुनिया पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रही है। पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी लव यू पाक आर्मी। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? माय नेम सुजैर। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताएं कि पाक आर्मी ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और पूरी दुनिया में पाक आर्मी का नाम रोशन हुआ है और हमारे मुल्क का नाम एक दफ़ा फिर से याद किया जाने लगा है कि पाकिस्तान की आर्मी से डरना है और बच के रहना है, क्या कहेंगे इस बारे में?
I think Pakistan Army has placed us again on the map of the world, and Pakistan is currently receiving that international fame which is supposed to get. And I would say that now more of the nations are recognizing us as a stable nation rather than an underdeveloped nation. Okay. So I think yesterday I was just having a look at the news, and I came to know that most of the countries are much more comfortable with us in terms of trade and commerce. And PM and I would say that इंडियन मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, हमने फलां कर दिया, हमने लाहौर का कज़ाफ़ी तबाह कर दिया और कराची के पोर्ट पे कब्जा कर लिया? I think Indian media is more is actually looking forward for the views which it does not usually get as compared to the one which we're having here in Pakistan. So their news sources are not that reliable. Even their own citizens are claiming that we are considered as fools when we are switch on our televisions, and whenever we are like having a look at the current updates, they think that they're not a news channel, they're more like a cinema. Okay. पाक आर्मी को क्या कहना चाहेंगे? अपने प्यार का इजहार किस तरह करना चाहेंगे? On your words. I would say that we are proud of you. I would simply say that we are so proud that that they have done something which not many people were able to do for us, and we have always underestimated their power on global stage. So we can. I would say I'm just proud. Thank you. Thank you very much. क्या नाम है आपका? मियाँ जफर सोहेल जी। अच्छा जफर साहब, पाक आर्मी ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि दुश्मन को पहले भी समझ जाना चाहिए था। जब अभिनंदन को हमने उतारा था और उसकी लतरोल की थी और चाय पिला के वापस किया था, उसको मशकूर होना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आया। लेकिन आप देख लें दोबारा इन्होंने जो हरकत की है, हमने 3 दिन बर्दाश्त किया है। हमारी पाक आर्मी जो है, ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जो मौत है वो भी शहादत की मौत है। उनको ये समझ नहीं आती, ये काफर हैं, हिंदू जो बनी हैं, तो इनको समझ जाना चाहिए था कि ये पहले ही इन्होंने हम पे एहसान किया, लेकिन अब फिर ये बाज नहीं आया। उन्हें चाय बहुत याद आ रही थी, चाय पीने का दोबारा दिल कर रहा था। हाँ जी, नहीं अब तो पता चला है कि का पीने का दिल कर रहा है, चाय से वो वाइट कर रहे हैं, तो वो पहली लतरौल भूल गए थे, अब दोबारा इनकी हुई है, तो जाहिर है अब इनको मुंह की खाने पड़ी। अब तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये कि दोबारा हमसे ये गलती ना हो। अगर दोबारा हुई तो फिर उनको इंशाल्लाह ऐसा ही जवाब मिलेगा। अच्छा, पाक फ़ज़ाइया के क्या कहना चाहेंगे, पाक फ़ज़ाइया के हीरोज़ को? पाक फ़ज़ाइया के हीरो जो हमारे फ़ख्र हैं और हम उनको सलूट पेश करते हैं, और हमारा वो ईमान है। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? वकार क्या करते हैं? मैं इधर स्टडी करता हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, CSS और PMS की। अच्छा, पाक आर्मी ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए और पूरी दुनिया पाकिस्तान की जीत का जश्न सेलिब्रेट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पाक आर्मी ने जो उनके दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, ये बिल्कुल बहुत उन्होंने अच्छा किया। बहादुर कौम है हम जिस तरह, और अब पीछे से पाकिस्तान आर्मी को हमने सपोर्ट किया अवाम ने, और उन्होंने फिर बॉर्डर पर हमारा दफा किया है। हमने पाक आर्मी ने 5 दुश्मन के जो है ना वो जहाज़ गिराए हैं, जिसमें जो रफ़ाल है, जिसपे उनको बड़ा नाज था, वो हमारे J-10C ने गिराया है। और उसके बाद हमने जनाब साहब उनके वो हमने गिराए हैं, उनके वो S-400 जो है उनका मिसाइल सिस्टम था, वो तबाह किया हमने। उसके बाद उनके डिफरेंट चौकीज़ जो थी LOC के ऊपर, और जो बाद में उनके एयरपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी जो क्रिटिकल थे, वो हमने तबाह किए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी पे हमें पूरा फ़ख्र है कि उन्होंने हमारा पूरा दफा किया। और एट लास्ट फिर उन्होंने वो निगोशिएशन के लिए अमेरिका को जो है ना उन्होंने कहा कि मीडिएट करें और हमारी निगोशिएशन करवाएं। पाकिस्तान हम पे ना बहुत भारी पड़ रहा है। अच्छा, इतनी बेइज्जती के बाद इंडियन मीडिया को सुकून क्यों नहीं आ रहा, मुझे ये बताएं। इतनी फेक न्यूज़, इतना पंडोरा बॉक्स खोल के बैठे हुए हैं कि उनको दुनिया की आंख से भी नजर नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया की तारीफ कर रहा है, और पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तानी मुल्क की फौज की इस तरह तारीफें करे कि जो करना भी नहीं चाह रहे थे, उनको हजम नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे इंडियन के फेक न्यूज़ और फेक मीडिया के बारे में? दरअसल जो इंडिया का जो मीडिया है ना, वो बहुत ना झूठ बोलता है, बिल्कुल वो झूठ बोलते हैं। वहाँ के एनालिस्ट और एंकर्स को भी कुछ होश नहीं है। मुझे पता है, उनमें से कई जो एंकर्स एनालिस्ट उन्होंने बताया, अपने व्यूज़ दिए हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर अकाउंट से वो उन्होंने हटा दिए हैं गवर्नमेंट ने। बेसिकली जो इंडिया का जो मीडिया वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, और वो गोदी मीडिया है। आई मीन कि वो मोदी के गोदी में है, वो मोदी के कहने पे चलता है, जो गवर्नमेंट कहेगी वो चलाएंगे। और उन्होंने इतनी फेक न्यूज़
न्यूज़ फैलाई हैं पाकिस्तान के, हमने जहाज़ गिरा दिए हैं, पाकिस्तान को हमने टेररिस्ट के जो कैंप्स थे उनको तबाह कर दिया हमने, तो इतनी उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई हैं कि लाहौर में भी कब्जा कर चुके थे, कराची में भी पहुंच गए हैं। ऑब्वियसली उन्होंने, हम पता नहीं आज जन्नत में से प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने LOC पे बताया कि हमने LOC भी इतना आगे चले गए हैं, वो तो उन्होंने इतना बताया कि हमारे शेर हैं, बहादुर हैं, लेकिन जो इंडिया की आर्मी है, इंडिया का जो मीडिया है, ये सारे बुज़दिल हैं, बस मन गढ़ कहानियाँ सुना के। आप नहीं समझते कि इंडिया अपनी ओरिजिनल लड़ाई को भी 3 घंटे की फिल्म समझता है, जिस तरह वो अक्षय कुमार को या अजय देवगन को हीरो बना के साबित कर देते हैं कि हम जीत गए, दुश्मन को तबाह कर दिया। यस बिल्कुल, वो जिस तरह हमारे DG SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि ना आप अपने ना जनाब साहब बॉलीवुड से निकल के आप रियल दुनिया में आए, जहाँ पर कोई रियलिटी को देखें। आप तो फिल्मी बातें करते हैं, हमने इतना तबाह कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, तो इस तरह किस तरह हो सकता है? आखिर हम भी हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो बड़ी दलेर और बड़ी बहादुर कौम है, और पाक आर्मी को हमारे पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट थी पीछे, बिल्कुल सही। इसकी बिना पे फिर वो आगे सीना तानते थे। वैसे भी जिस तरह देखें ना, हम मुस्लिम कंट्री हैं और हमारे मुस्लिम का बिलीव है कि अगर हम मतलब डेथ हमारी होती है तो हम शहीद कहलाएंगे अपने मुल्क के लिए। तो वो हमारी जो फौज है ना, वो बिल्कुल इस मामले में वो बिल्कुल नडर और बहादुर है, और हमें अपनी फौज पे, हमें अपनी पाक फजाइया पे, पाक बैरिया पे पूरी तरीके से हमें भरोसा है। और इन्होंने हर लिहाज से, हालांकि आपने सुना होगा कि इंडिया की जो सबमरीन थी, वो जहाज़ थे, वो पाक नेवी को भी टारगेट करने लगे थे, लेकिन जब हमारी नेवी ने उन्हें आंखें दिखाई तो वो भी समझ आ गया कि भागना। इधर से भी हमारा जो है ना, उधर जो लैंड पे भी नहीं है और एयर में भी नहीं, अब हमारा इधर सी में भी नहीं कंट्रोल हो सकता। हमारे कौमी हीरो कामरान बशीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छी जनाब एफर्ट्स किए हैं, हमें उन पर बिल्कुल नाज है, उनकी जो उन्होंने इतने हमारे लिए किया है, तो हम तो उन्हें दिल से अप्रिशिएट करते हैं और ना सैल्यूट पेश करते हैं उन्हें अपने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन माजिद। अच्छा जैन, क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा स्टडी करें, किस क्लास में? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। अपने पाक हीरोज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाक हीरो, पाक फौज जिंदाबाद। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। उन्होंने बहुत मुँह तोड़ इंडिया का जवाब दिया है। इंडिया को हम पहले कहते रहे हैं कि बैठ जाए, मतलब हमसे ना पंगा लें, उन्हें जब पंगा लिया तो उन्हें जवाब दिया है। पाक फौज के साथ हम खड़े हैं, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा मुझे बताओ, ये गोदी सरकार को जब सुकून नहीं हुआ कि बार बार हमला करने से बाज नहीं आ रहा था, तो जब पाकिस्तान ने उसके दांत खट्टे कर दिए, मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रही है, क्या कहेंगे? जब उसको जवाब दिया पाकिस्तान ने, फिर वो दूसरे ममालिक को ले आया, अमेरिका को ले आया कि हमारी सुलह करा दो। फिर अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प का फ़ोन आ रहा है पाकिस्तान को, देखें कि हमारी सुलह करा दें। फिर पाकिस्तान है एक ब्रांड, एक मुल्क है, ब्रांड है। ब्रांड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अक्सान। अक्सर क्या करती हैं? जॉब करती हूँ। जी। यहाँ पे क्या कर रही हैं? यहाँ पे वैसे ही अब जॉब से फ्री हुए थे तो घर की तरफ ही जा रहे थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की जीत का जश्न सेलिब्रेट कर रही है, पाकिस्तान भी पाकिस्तान की जीत का जश्न सेलिब्रेट कर रही है, अपने पाक हीरोज को क्या कहना चाहेंगी? जबरदस्त, वेल डन, सल्यूट है इनको, इन्होंने बहुत अच्छा किया। सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम को सल्यूट है जो इन्होंने मीम्स की वॉर जीती है, मीम से ही हरा दी है इन्होंने। उसके बाद जो पाक आर्मी ने किया है, सीरियसली कमाल था, बहुत बहुत अच्छा, वेल डन। अच्छा मुझे बताइए, गोदी सरकार को जो अभी भी चैन नहीं आ रहा, अपने इनके एनालिस्ट और एंकर्स जो हैं उछल के उन्होंने तो पता नहीं लाहौर में भी बंदरगाह बना दिया, पूरा लाहौर तबाह, और मैं आज प्रोग्राम और मेरा कैमरामैन आज प्रोग्राम जन्नत में जाके कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगी? अब वो है, उन्होंने हार तस्लीम तो नहीं करनी, अब एक इंडिया है, उनकी साइकी बन गई, उन्होंने कहा हार तस्लीम करनी। अच्छा पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया का जो बहुत बुरा हाल हुआ है उसका जो ना पाकिस्तान ने उसको जो ना धूल चटा दी है, तो उसको फिर भी समझ नहीं आ रही। बस हर किसी का अपना अपना माइंड सेट होता है। अब हार कबूल उन्होंने वैसे भी नहीं करनी, क्योंकि स्टार्टिंग उन्होंने की थी और एंड हमने कर दिया, खत्म हमने कर दिया, लड़ाई स्टार्ट उन्होंने की थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया खुद को अभी भी बॉलीवुड फिल्म का हीरो ही समझता है, कि जो 3 घंटे फिल्म चलती है और उसमें वो अपनी मर्जी का जो है ना एंडिंग कर देता है? उनकी मूवी चल रही है, हाँ, और उसमें जो मोदी है वो हीरो है उसको आप लोग हीरो समझें, जो खुद को हीरो समझ रहा है लेकिन वो असल में जीरो है। अच्छा उनके ऑपरेशन संदूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके संदूर का तंदूर बना दिया पाकिस्तान ने मैं तो यही कहूँगी। ओके, आप क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान जिंदाबाद, सीरियसली वी लव पाकिस्तान, वी लव पाक आर्मी। अच्छा मुझे ये बताइए, आप जब न्यूज़ देखती थी तो क्या सोचती थी?
पहले तो जब उन्होंने हमला किया तो बहुत मतलब फील हुआ कि लाइक भाई उन्होंने मतलब अचानक से कैसा हमला किया, मतलब जारियत थी ना उनकी कि हमारी सिविलियन पे उन्होंने हमला किया। लेकिन खैर जब हमारी पाक फौज ने उनको जवाब दिया तो एक दफ़ा दिल खुश हुआ। अच्छा, इंडिया के पास फिल्मों वाले हीरो, हमारे पास रियल हीरोज हैं। हमारे पास रियल हीरो है, तो भाई इंडिया तो ज़ीरो हो गया। अब वो माने ना माने लेकिन वो ज़ीरो, दुनिया मान गई है कि हमारी पाक फौज जो है ना वो एयर फोर्स है, फ़िज़ा के बादशाह। अच्छा, जो चाइनीज मीम्स बने हैं टर्किया में भी, और हर एक ने चाइनीज मीम्स को, वो काफ़ी डांस उनका वायरल हो रहा है राइफल पर, उसके बारे में क्या कहेंगी? देखा है आपने? हाँ, उनका राफेल तो भाई अब तो वो क्या, उस पर कोई वर्डिंग नहीं है मेरे पास, ज़ाया हो गया उनका। वो जो कहते थे ना वो मीम्स हम देख रहे थे कि लाइक अब पाकिस्तान में राफेल भेजो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब उनको देखा है कि राफेल उनका, अब तो रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं? अब देखिए ना हमारे मुल्क में कोई 3 डब्बे वाला छानपुरे वाला भी राइफल को लेने को तैयार नहीं। हाँ, अब तो यहाँ पे वो एक रद्दी और वो कैसे वो उसको बोलते हैं उसके बराबर राफेल है, तो कोई ख़त्म। पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। हम तादाद में कम है, हमारे पास चीज़ें कम है, लेकिन हम हौसले, जुर्रत, ईमान में सबसे आगे हैं, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। वी लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, वी लव पाक आर्मी, वी लव पाक आर्मी। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? कामरान खान। कामरान खान, क्या करते हैं? मैं अकाउंट ऑफिसर हूँ अच्छा मदीना। खान साहब, जिस तरह पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पाक आर्मी ने बहुत अच्छा कारनामा किया है, और जिस तरह ऑपरेशन का नाम रखा है बुनियान मखसूस जो है ना रखा है, यानी कि शीशे फैलाई हुई दीवार, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और बहैसियत मुसलमान हमारा जंग का जज्बा है, जिहाद का जज्बा है, और हमेशा जब भी हमारे मुल्क पाकिस्तान पर किसी किस्म की किसी ने मेली आँख से देखा है तो हमने उनको जो है ना मुँह तोड़ जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो इधर हर एक बंदा मुजाहिद है, हर एक बंदा फ़ौजी है, अवाम उन्नास का जज्बा है, और पहले भी इंडिया ने देखा है और अभी भी जो है ना हमने उनको करके दिखाया है, और आइंदा भी अगर उन्होंने हमारी तरफ मेली निगाह से देखा तो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक आर्मी से पहले भी मोहब्बत करता था, अभी भी हमारी आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और पाक फ़िज़ाइया का जो कारनामा है, औरंगज़ेब साहब तो बड़ी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है, उनका वो तो मुल्क की क्रश बन गए हैं। क्रश बन गए हैं, उनका शोले बयान और उसका स्टाइल जो है बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी हैं, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने जिस स्टाइल से उनको मैसेज दिया है तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। अच्छा, जिस तरह हमारी पाक फजाइया ने राइफल्स गिराए हैं जिसमें मोदी सरकार को बहुत नाज था, उस बारे में क्या कहेंगे? जी मैं स्माइल आ गई, राइफल का नाम सुनते ही पाकिस्तानी अवाम के चेहरों पे स्माइल आ जाती है। देखें जी, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौर से पहले फील कहा जाता, हाथियों वालों ने हमला किया था खाना काबा के ऊपर, तो उनकी फील जो है ना जिस तरह फेल हो गए थे, इस तरह उनका जो राह है वो भी फेल हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो पाक आर्मी के और हमारे जो फाइटर्स हैं पाक फ़िज़ाइया के, वो असल में ये कोई भी जंग जो होती है वो जज्बे से लड़ी जाती है, हथियार कोई मानी नहीं रखते हैं। JF-17 थंडर और JF-10 जो है ना कोई मानी नहीं रखते हैं। असल चीज़ होती है जज्बे जिहाद होता है, और जो है ना तरबियत होती है और डायरेक्शन होती है। जिस तरह हमारे फाइटर्स के पास डायरेक्शन थी, प्लानिंग थी, हौसला था, तो उससे ये साबित होता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना हथियार कोई मानी नहीं रखते हैं। असल चीज़ होती है जज्बे जिहाद और जज्बे ईमानी होती है। तो हमारे जिन्होंने फाइटर्स ने लिख दिया था पहले ही कि हम जो है ना वो अपनी जानों के नजराना पेश करेंगे, मुल्क पाकिस्तान का दिफा करेंगे, और यही चीज़ असल हमारी कामयाबी है, असल कामयाबी यही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, गोदी सरकार के फेक मीडिया के बारे में क्या कहेंगे, वहाँ के एनालिस्ट और एंकर्स को जिनके ख्याल में लाहौर भी पूरा तबाह हो गया और आज हम जन्नत में प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, तो बॉलीवुड की 3 घंटे की फिल्म उन्होंने चलाई हुई है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जी, सन 65 में भी ये लोग आए थे और कहा था कि हम सुबह नाश्ता करेंगे लाहौर में, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है कि तो ख़यालात में वो उन्होंने लाहौर भी फ़तह कर लिया, रावलपिंडी भी कर लिया, कराची में भी कर लिया। तो कहने का मकसद ये है आपको नहीं लगता हम जन्नत में खड़े हैं? हमारे तो अवाम ऐसी जज्बे वाली है कि उनके जब ड्रोन गिरे तो उनको भी बच्चों ने खिलौना बना के सारा दिन खेलते रहें और शाम को कबाड़िए के पास उसको सेल कर दिया कि जनाब आली वो जिस वक़्त हमारे क्रूज़ मिसाइल फायर किए जा रहे थे उस वक़्त आप लोगों ने एक फुटेज देखी होगी कि तमाम अवाम बैठी हुई थी और अपनी निगरानी में उन्होंने पूरे चलवाएँ कि हमें तो किसी किस्म का डर नहीं है, खौफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। और चाइना ने जो मीम्स बनाए हैं उसके बारे में क्या करेंगे, जो सॉन्ग बहुत वायरल हो रहा है? देखें जी, मीम्स तो बहुत ज़्यादा बने हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको पता चल गया है कि मुसलमान जो है ना वो किसी हथियार से नहीं डरता है, किसी किस्म के जो है ना उसको खौफ नहीं होता है और हमेशा वो जो है अपनी डायरेक्शन पे चलता है, जज्बा जिहादी से डर चलता है। और मैं मज़ीद ये कहूँगा कि इधर हमारे पाकिस्तान के अंदर हर एक बंदा फ़ौजी है, हर एक बंदा मुजाहिद है और हर बंदा जो है ना लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और वी लव पाकिस्तान एंड वी लव पाक आर्मी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी डॉक्टर अंसर परवेज। क्या करते हैं? मैं केमिस्ट्री का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग में। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जीत का जश्न जो मनाया जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और दांत खट्टे कर दिया कि पाकिस्तान की पाक फजाइया को पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान पाक फजाइया को कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं तो यही कहूँगा कि देखें जी, ये पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इसके अंदर मुख्तलिफ अदारा जाते हैं। तो पहले तो हम सुनते सुनाते रहे हैं जी, पाकिस्तान में वाहिद एक आर्मी अदारा है जो बड़ा डिसिप्लिन्ड है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन उन्होंने माशाल्लाह ये साबित भी कर दिखाया है कि हम वाकई एक डिसिप्लिन लोग हैं, हमारे पास पावर भी है, हम इस्तेमाल करना भी जानते हैं, हम दुश्मन को जवाब देना भी जानते हैं और उन्होंने वाकई साबित भी किया है। और मैं समझता हूँ कि ये जश्न मनाना चाहिए और दुनिया को भी हमें सराहना चाहिए कि एक वो मुल्क जिसकी 2.25 अरब आबादी है कम बेश और 25 करोड़ का मुल्क उसके सामने खड़े होकर बड़ी छोटी सी आर्मी के साथ अगर उसके दांत खट्टे किए जा सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि बाकी दुनिया को भी ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग जो हैं वो अनाप्रस्त लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं, वो दयानतदार लोग हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, वो मजबूत लोग हैं, वो अपनी काज पे मर मिटने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मलिक उमर फारूक। क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रहा, प्रॉपर्टीज़ हैं उसके सिलसिले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाक आर्मी ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, गूदी सरकार को जो मज़ा चखाया हमारी पाक फजाइया ने, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि हम ये वॉर तकरीबन 28 अप्रैल को ऑलरेडी विन कर चुके थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट कि वेरी फर्स्ट ये कि जब इनके सोशल मीडिया के ऊपर हमारे आए ना, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास आया था सूर्या डार के नाम से ना, व्हाट्सएप के ऊपर चैनल एक सब्सक्राइब हुआ था। उन्होंने कहा था कि इसको वो करें, क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब करें। सो आई जस्ट रियलाइज़ कि वो पहले ही उनको पता लग गया हुआ था कि ये व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे हैं, लिहाजा वो सिंपल सी चीज़ है। लेकिन ये ऑलरेडी करने वाली बात ये है कि मैं इस वॉर को मैं ये कहूँगा कि ये वॉर एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। बिकॉज सिंपल इज़ दैट कि जो पेनिट्रेट किया गया ना हमारे सोशल मीडिया के थ्रू यूथ के लिए, और हमारे जो कंसर्निंग बच्चे हैं जो वो देखते हैं और जो वो सब्सक्राइब करते हैं, ये सारी अनफॉलोशिप्स, अनसब्सक्रिप्शन, जिसका पता कोई नहीं और जिसका रोल मॉडल कह रहा हूँ, सॉरी टू से स्लिप ऑफ अ टंग, जिसका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। किसी को नहीं पता, उसने कोई वीडियो देखी, उसने कहा बहुत अच्छी है, चैनल लाइक कर दिया। वो चैनल कहाँ पे गया, वो किसके पास था, वो कोई इसको कोई कंसर्न नहीं है। ये यानी कि इसको कहते हैं सिंपल ये कि आप इसको ये कह लें कि किसी को सर दर्द नहीं है इस चीज़ के बारे में, सोशल मीडिया की या कंप्यूटराइज थिंग्स की ना, किसी को सर दर्द नहीं है। किसी बच्चों को भी वो कहते हैं यार इट्स अ नॉर्मल थिंग,
बेसिकली ये सारा ईमेल के थ्रू होता है। अकाउंट्स आप अपने अकाउंट्स अपने पास रखते हैं, वो सारी उसको कैटेगराइज करते हैं, बिकॉज ये सारी ज़िंदगी के साथ साथ है। आपका जिस तरह आपका पर्सनल अकाउंट होता है पैसों का, पाक आर्मी ने वो इंडियन मीडिया के लिहाज से तो हम तबाह हो चुके हैं और आज हम जन्नत में प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। लाहौर भी खत्म हो गया, वो यानी जन्नत कराची भी तबाह हो गई है और हम जन्नत में जो है ना प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, मोदी मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? मोदी मीडिया के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बेसिकली दे आर स्लेयर्स, वो स्लेव्स हैं, ठीक है। हम ये पाकिस्तान को ये ना चीज़ शेवा नहीं देती कि वो अपने दुश्मन के सिविलियंस को मारें। मैं सल्यूट करूंगा पाकिस्तान आर्मी को कि उन्होंने उनके सिविलियंस को कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनकी जो बेसिस थी, जिस तरह का वो अटैक करना चाह रहे थे, जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के अंदर रात के वक्त सिविलियंस आबादियों के अंदर आए हैं, उस वजह से मैं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान को अटैक जल्दी कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैंने DGISPR की देखी, गुफ्तगू भी देखी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। आई रियली एडमायर दैट कि वो बेतहाशा वेल एंड गुड और वेली परफॉर्म्ड और बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के हम पर्सन्स के हाथों के अंदर यानी कि अपनी ज़िंदगी फ्रीडम गुजार रहे हैं, ठीक है। आज पाक आर्मी है तो हम सेव हैं और उन्हीं की वजह से आज पूरी दुनिया में पाक फ़ज़ाइया को हीरो करार दिया गया कि पाक फ़ज़ाइया को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखें, बात होती है कि पाकिस्तान का सारा दारो मदार जो है ना, वो सिर्फ पाक आर्मी के सर पर नहीं है, ठीक है। ये वॉक है, अगर आप एक फुट उठाते हैं तो सेकंड फुट ऑटोमेटिकली उठता है। इसके साथ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। पॉलिटिकली भी हमारे जो इन्होंने फॉरवर्ड जो वक्त से पहले जो इन्होंने फैसले लिए वो वेरी गुड थे, बहुत अच्छे थे। हम सुकून की नींद सोए हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, क्योंकि वॉर्स के अंदर जितनी अनार्की फैलती है, मैं बॉर्न हूँ 76 का बॉर्न हूँ, ठीक है। मैंने कागल का भी देखा और डिफरेंट भी देखे हैं। मतलब आपने तो काफ़ी बार देखे हैं। मैंने काफ़ी दुनिया के अप एंड डाउन्स काफ़ी देखी हैं, मगर रियली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। देखें, एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, सेंटर में पाकिस्तान है, साथ में अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ ईरान है, ठीक है। हम चारों साइडों से इस चीज़ के अंदर एक समझ लें एक ऐसे पॉन्ड के अंदर हम बैठे हुए हैं जिसके अंदर अगर कोई भी थोड़ी सी भी अगर यानी कि गंद आ जाए ना तो ये सारा पॉन्ड गंदा हो जाता है। अब ये पिछले दिनों जो इन्होंने सबसे बेस्ट स्टेप लिया ना, वो बुनियादन मखसूस तो अपनी जगह पे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट रखता है, लेकिन जो इन्होंने इन्हला किया ना अफ़गानियों का, दैट वाज द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ। क्योंकि जो चीज़ हम खुद हमारे बच्चे जो काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, वो ये लोग क्यों करें? इन्होंने हमें क्या दिया? इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, ये कोई टैक्स नहीं पे करते, ये कोई आके बस ये आते हैं, ये इनके लिए जो सिंपल इज़ दैट कि इनके लिए दुबई बनी हुई है, सिंपल। और कुछ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? ताहिर मेरा नाम है। अंकल, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, क्या कहेंगे इस बात? मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। असल में बात है हमारा जज्बा है और हमारे अंदर कुरान है और जज्बा है, और जज्बे की वजह से उनके दांत खट्टे हुआ करते। उनके पास ताकत ज़्यादा थी, हर चीज़ ज़्यादा थी, बढ़ के भी उनकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी में जिस तरीके से जिस टेक्निक से उनको शिकस्त दी है, मैं कहता हूँ ये भी एक इस हिस्ट्री बन जाएगी पाकिस्तान। अच्छा, कौमी हीरोज़ के बारे में क्या कहेंगे जिनका जश्न जो है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पाकिस्तानी जीत का जश्न, और इंडिया की हार पूरी दुनिया ने तस्लीम की है, जो इंडिया अभी तक अपने मीडिया पे तस्लीम नहीं कर पाया? देखिए, मैं इंडिया टीवी देख रहा था, वो टारगेट सिर्फ पाकिस्तान के चीफ को कर रहे थे, किसी को नहीं कर रहे थे। ना नवाज शरीफ पाकिस्तानी चीफ, तो वो चीफ ने इतना कुछ काम किया तो वो हीरो बन गया ना, वो हमारा भी हीरो है। मुझे ये बताएं कि इंडियन मीडिया के लिहाज से तो लाहौर भी तबाह हो गया, कराची भी तबाह हो गया, आपको नहीं लग रहा कि हम जन्नत में खड़े होकर प्रोग्राम कर रहे हैं? मैं कहता हूँ इंडिया के साथ तो मैं भी तबाह हो चुका हूँ। उन्होंने सारा हर एक को तबाह कर दिया। मतलब आपकी रूह से बात हो रही है? मेरी रूह से बात हो रही है। उनको कहना मैं भी तबाह हो चुका हूँ, आपने क्या छोड़ा पाकिस्तान का। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो उनको जवाब दिया है ना, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। मेरा जी चाहता पाक आर्मी को सलूट मारूँ जाके। सलूट जरा कर दें। ये मेरा पाकिस्तानी चीफ को मेरा सलूट है। थैंक यू वेरी मच।
क्या नाम है आपका? अहमद कमाल। अहमद कमाल, क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, स्टूडेंट हूँ जी मैं अच्छा, फिलहाल। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और मोदी सरकार को जो है गोदी में जाना पड़ा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा काम किया है हमारी पाक आर्मी ने। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ताकतवर दुश्मन कमज़ोर दुश्मन पर हमला करे और वो बगैर जीते वापस चला जाए, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी हार ही उनकी ये है। जब वो कमज़ोर को हरा नहीं सके, अगर जीत नहीं सके तो समझ लो हार गए हैं वो। तो ये उनका ही काम है हमारे देश के जवानों का। उन्होंने बहुत ही हिम्मत हौसले से, और ये मैं एक मैडम नूरजान का जो है गाना, उस पर बात करना चाहूँगा। ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरे उधार कुड़े, मतलब नकद भी नहीं मिलते, सौदे नकद भी नहीं मिलते। ये जो है अभी देखें हमारे जैसे बच्चे, हम तो इधर बात करने को कतरा रहे हैं, डर रहे, मेरी टांगे काँप रही हैं। और उन्होंने दुश्मन जंग लगी हो, माहौल कैसा होगा जहाँ गोला बारूद चल रहे हैं, सारे उनकी भी फैमिली है, उनके भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप की सिचुएशन में डाला है और जीत कर वापस आए। मेरा अपने मुल्क के लिए डाला है, मुल्क के लिए डाला है। मैं कहता हूँ उनके जज्बे को सलाम है, अल्लाह पाक ने उन्हें हिम्मत दी है। अब मेरा तो यही दुआ है, मेरी तो अपनी तमन्ना थी कि मैं भी फ़ौज के लिए जाऊँ, लेकिन करूँ। लेकिन मेरा ये है आप सबके लिए पैगाम, देखने वाले नाजरीन के लिए, बड़े साहिबान के लिए, इज़्ज़त माफ़ के लिए, आप जिस भी जगह हैं, जिस भी फील्ड में, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हमसायों के लिए जितना हो सके आप उनकी खिदमत करें। यही इससे ही, आपकी खिदमत से ही, आपके अच्छे बर्ताव से ही मुल्क तरक्की करेगा। और ये जो दुश्मन है ये कुछ भी नहीं है। हम जो घरेलू दुश्मन बने हुए एक दूसरे के, जैसे मैं आपका आप मेरे, समझ रहे हैं, इस तरह के ये जो नचाके इनको ख़त्म करें और अपने आप को स्टेबल करें, यही सब कुछ है। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। फिर दुश्मन कभी हमारे पे आंख मैली करके देख नहीं सकेगा। अच्छा, जो गोदी मीडिया के बारे में क्या कहेंगे, जो उसने 3 घंटे की फिल्म चलाई हुई है, वो उनके एनालिस्ट और उनके एंकर जो उछल उछल के कह रहे हैं कि लाहौर भी तबाह कर दिया, कराची भी तबाह कर दिया, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की जीत को तस्लीम कर लिया, लेकिन इंडियन गोदी मीडिया को तो अभी भी चैन नहीं आ रहा। मैडम बात ये है कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इंडियन ड्रामे, और इंडिया जो मीडिया है ना, वो समझ लें कि किसी और ही कैटेगरी में, किसी और ही डायमेंशन में जा धूम ताना ना 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 अभी भी उसका जारी है 3 घंटे का। अभी उनके लिहाज से मैं 7वां जन्म मेरा हो चुका है, और उसमें आके मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ उनके लिहाज से। बाकी जो जन्म है उनकी गोला बारूदी से ख़त्म हो गए, हम ये जो सारे खड़े हुए हैं, तो इस लिहाज से उनकी जो मीडिया भी उस पर ही काम कर रहे हैं। तो वो वही सीन इधर भी चला रहे, रियलिटी में भी और टीवी में भी सेम टू सेम है। तो उनके लिए तो बस यही है, उनको बच्चों की स्माइल उनके सामने कर दीजिए बस, और कुछ भी। अच्छा, मुझे बता, शर्म क्यों नहीं आती? शर्म जो है, शर्म का जो आंसर है जी, वो सिर्फ और सिर्फ जिसमें हया होगी उसको ही शर्म होगी। जिसमें हया नहीं, चाहे मेरे में नहीं है, चाहे मुसलमान हूँ, कलमा को, अगर मेरे में हया नहीं है, शर्म बिल्कुल नहीं आएगी। पाक हीरोज़ को क्या कहेंगे? मैं तो उनको कहूँगा कि वो ऐसे ही अल्लाह पाक उनको दिन रात और ज़्यादा बढ़ने की हिम्मत दे। और इसी तरह अभी तो इंडिया पे को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो बाकी हमारे साथ हमसाये मुमालिक डर गए हैं वैसे काफ़ी। मैं कहता हूँ उनका डरना बनता भी है। बाकियों को भी इस तरह का अक्स मिल गया ना, अभी हमने किया, इसके साथ भी हो सकता है। तो इस तरह ही बढ़ते रहें। मेरी दुआ है उनको कि हम में से भी जवान आगे जाएं। उनको सलाम है मेरा, उनकी माओं को सलाम है जिन्होंने इतने अच्छे बच्चे पैदा किए हैं। आपके भी ऐसे हों, सब भाइयों के ऐसे हों। थैंक यू जी वेलकम। क्या नाम है आपका? इमरान हैदर। क्या करते हैं? जी, आई वर्क एज अ क्यूए मैनेजर। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। अच्छा हैदर, मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह पाक आर्मी ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान की जीत को तस्लीम कर लिया, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या फीलिंग्स है आपकी? जी, एक नेचुरल सी फीलिंग्स हैं। अपने मुल्क के बारे में हम पोजेसिव हैं, और लेकिन जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा कुछ इस तरह की हरकत होती तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, हमें अपनी फोर्सेस पे पूरा यकीन है कि इससे ज़्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान बज़ाते ख़ुद कभी भी जंग के हक़ में नहीं रहा, हमने कभी भी वॉर का इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन जब भी कभी किसी दुश्मन ने हमला किया है तो हमने उसे भरपूर जवाब दिया। ये अल्लाह का हमारे पे, हमारे मुल्क पर ख़ास करम है। और हम पुरअमन लोग हैं। हमारा ज़्यादा जो फोकस है हमारे मुल्क का वो तालीम की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क ग्रो कर रहा है। और अगर हम पर जंग मसलत की जाएगी इसी तरह गोदी सरकार की तरह उसको जवाब मिलेगा? देखिए जी, एक भरपूर जवाब तो मिल चुका है, और इंशाल्लाह अगर वो इससे ज़्यादा कुछ दोबारा कुछ ऐसा अटेम्प्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स एक भरपूर जवाब मिलेगा, जो कि हो सकता है उनके हक़ में बहुत अच्छा ना हो। अभी ये तो इंटरनेशनल मीडिया और विद इन इंडिया लोग मानना शुरू हो गए हैं कि ये मतलब उनकी तरफ से दहशतगर्दी का आगाज़ हुआ, और बहुत सारी सिविलियंस पर हमला किया गया, और बहुत सारी अपनी जगहों पे उन्होंने प्लांटेड अटैक्स किए हैं। अमृतसर है, बटिंदा है, बाकी जगह हैं, जो कि एक बड़ी
बुज़दिलाना और घटिया हरकत है। और अभी उनकी जो लीडरशिप है वो भी कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, एक अनपढ़ आदमी उनके मुल्क को चला रहा है। इंतशार पसंद, गॉड फॉरबिड के मतलब जितना एक्सट्रीमिज़म बढ़ चुका है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और बेशक हमारी उनसे जंग रही है, हम लोग इंसानियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते कि इंडियन सिविलियंस को नुकसान पहुँचे, लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट या उनकी आर्मी अगर हमसे कोई पंगा लेती है इन अदर वर्ड्स, तो ऑफ कोर्स हम उसका भरपूर जवाब देंगे और उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बाकी हमारी गुड विशेस सिविलियंस के साथ हैं। और बाकी अच्छा, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, गोदी मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिनको लगता है कि उन्होंने लाहौर भी तबाह कर दिया, कराची भी तबाह हो गया, और आप यहाँ पे जन्नत में खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं। देखें जी, अल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं जन्नत में पहुँच गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने मुल्क के बारे में उनके ज़रिए पता लगी है। जैसे मेरे पहले आपको नहीं पता चला था? जैसे मुझे नहीं पता था, मेरे लाहौर में बंदरगाह भी है। एग्जैक्टली, मेरे शहर लाहौर में पोर्ट भी है, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का मुझे उनके ज़रिए पता लगा। तो आई एम ऑलवेज थैंक्स नहीं करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहे हैं कि आपको अपने मुल्क का नहीं पता, इंडिया हमें बता रहा है कि हमारे मुल्क में क्या क्या है। जी, आई एम ऑलवेज कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। तो इस बारे में वाकई सुन के बड़ा हैरानगी भी और खुशी भी, लाहौर में ऐसी ऐसी जगह हैं। और ऑन अ सीरियस नोट बात ये है कि जी उनका जिस तरह से वो बात करते हैं, पूरी दुनिया का, हमारा मीडिया तो छोड़े, इंटरनेशनल मीडिया एक तरफ, उनका मीडिया बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहा है। इवन उनका बोलने का स्टाइल और हर चीज़, और इवन अब तो विद इन इंडिया इस ऑपोजिशन स्टार्ट हो गई है सारी चीज़ों की, क्योंकि वहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग तो मौजूद हैं, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी एक गूंडी सी प्रेजेंटेशन को और हर चीज़ को समझते हैं। और यहाँ तक कि वो खुद रिवील हो चुके हैं कि विद इन द कंट्री वो किस तरह की साजिशें कर रहे हैं, वहाँ के पढ़े लिखे लोग समझते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। अच्छा, अपने पाक हीरोज़ को क्या कहना चाहेंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे? Red salute to them. We love you. Our nation love you. Thank you. Nation love you. Thank you. अंकल, क्या नाम है आपका? शौकत अली। अच्छा, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान की जीत को तस्लीम कर लिया, जो इंडियन मीडिया अभी तक तस्लीम करने को तैयार नहीं, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें बहुत अच्छा किया है उन्होंने, इंडिया के खट्टे दांत किए हैं, इंडिया को धूल चटा दी है। इंडिया को अभी कोशिश नहीं करेगा कि पाकिस्तान की तरफ देखे, आंख उठा के देखे भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बींगा पाकिस्तानी अपने कौमी हीरोज़ को क्या कहना चाहेंगे? कौमी हीरो जिंदाबाद, चीफ आर्मी स्टाफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, जिन्होंने ये पूरा प्लान तैयार करके उनको जवाब दिया है। क्यों उन्होंने पहले कहा था कि मैं ये बताऊंगा, ये दुनिया देखेगी, अब दुनिया ने देख लिया उसको सब कुछ। और मुझे ये बताएं, गोदी मीडिया के बारे में क्या कहेंगे, जो फेक न्यूज़ देने, उनके एनालिस्ट और एंकर्स फेक न्यूज़ देने से अभी भी बाज नहीं आ रहे? वो तो झूठ के पलंदे हैं, हिंदू तो है ही झूठा। और बिल्कुल वो जब ये मकार है, आपके इस्लाम में देख लो, वो मकार है, उसके लिए उससे लिखा हुआ हिंदू मकार है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज माइकल। अच्छा माइकल, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए, क्या कहोगे इस बारे में? मैं कहूँगा बहुत अच्छा किया, ठीक है, बहुत ही अच्छा किया। तो इन्हों की न्यूज़ सुनते हैं ना हम इंडिया की, तो ये फेक कहते हैं ये हो गया, ये हो गया, हमने इतने बम गिरा दिया, ये लाहौर भी तबाह हो गया। हाँ, लाहौर भी तबाह हो गया, अमेरिका भी, और उसके बाद कहते हैं कराची भी तबाह हो गया। बहुत झूठी, आप अपनी हार ये मतलब कबूल नहीं करते, ठीक है, ये इतने बुज़दिल हैं, ठीक है, सामने से वार करे, रात को कौन वार करता है? एक मेरी बात बताओ, कोई रात को चोर हो आप, ये तो चोर ही फिर ये करते हैं ना मैडम। देखो ना, रात को देखो, रात को बम मारा, सुबह आमने सामने सीने पे गोली मारा, ठीक है, ये कान पीछे वार करना ये कुत्तों का काम होता है, सही है ये। अच्छा, अपने पाकिस्तानी हीरोज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूँगा बहुत अच्छा किया, ठीक है, हम पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे ताकतवर इंसान है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, जिंदाबाद, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तानी आवाम किस तरह पुरजोश है और अपने पाकी हीरोज़ को सलाम पेश कर रही है। आज की गपशप की स्पेशल एपिसोड भी हमारे पाक हीरोज़ के नाम, पाक फ़ज़ाइया के नाम। जिस तरह पूरी दुनिया पाकिस्तान की जीत का जश्न सेलिब्रेट कर रही है, उसी तरह आज हमारे प्रोग्राम में भी लोगों ने अपनी फीलिंग का इजहार किया, अपने पाकी हीरोज़ को सलूट पेश किया और कहा कि हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं, पाक फ़ज़ाइया के साथ हैं। आज हमने पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानियों का सीना चौड़ा कर दिया कि हम दुश्मन को सीना तान कर कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जैसा कोई भी नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ आयशा तहसीन और कैमरामैन शाहीन बाबा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।